अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमएसए कोचिंग। आज हम करेंगे आपकी अपनी काउंटडाउन की बुक ग्रेड 2 का पेज नंबर 140 एंड 141। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, ये है आपका पेज नंबर 140। आज हम एएम एंड पीएम को डिस्कस करेंगे कि एएम कहाँ यूज करते हैं और पीएम हम कहाँ यूज करते हैं। ईच डे इज मेड अप ऑफ 24 आवर्स। हर दिन जो है वो कितने आवर्स का होता है? 24 आवर्स का होता है। A day ends at 12 midnight and a new day begins at the same time at 12 midnight. दिन का स्टार्ट हम कहाँ से लेते हैं? रात के 12 बजे। मिडनाइट मीन्स रात के 12 जो बजे रखते हैं, तो 12 बजे से हमारा एक डे जो है वो एंड हो जाता है और एक नया डे जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, Wednesday ends at 12 midnight and Thursday begins at 12 midnight. सपोज करें आज वेडनेसडे है, रात के 12 बजे वेडनेसडे खत्म हो जाएगा और आपका थर्सडे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर 24 आवर्स जब कंप्लीट होंगे तो आपका क्या होगा? थर्सडे खत्म हो जाएगा, फ्राइडे स्टार्ट हो जाएगा। हर रात के 12 बजे आपका एक नया डे स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? The time between 12 midnight and 12 noon is called AM. It means in the morning. अब रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक नून का, यानी कि 12 मिडनाइट से 12 नून तक आपका क्या होता है? एएम होता है। रात के 12 से सुबह के 12 तक आपका क्या होता है? एएम, जो कि सुबह का टाइम होता है, इन द मॉर्निंग। उसको हम एएम बोलते हैं, याद रखिएगा। यू राइट 8 AM फॉर 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अगर सुबह के 8 बज रहे हैं तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? 8 AM यूज करेंगे। एंड 12 मिडनाइट इज कॉल्ड पीएम। 12 नून से 12 मिडनाइट तक आप से रात के 12 बजे तक आपका पीएम होता है। द टाइम कवर्ड बाय पीएम इज बिटवीन नून एंड मिडनाइट। और जो पीएम का टाइम होता है वो क्या कवर कर रहा होता है? नून का टाइम कवर कर रहा होता है और मिडनाइट का टाइम कवर कर रहा होता है, यानी कि दोपहर भी होती है और रात भी हो रही होती है। ठीक है, तो वो टाइम जो कवर करता है वो कौन होता है? पीएम होता है। वी डू नॉट राइट 12 AM और 12 PM, इंस्टीड वी यूज 12 नून और 12 मिडनाइट। लेकिन जब 12 बजेंगे तो आप क्या यूज करेंगे? आप उसको AM PM नहीं कह सकते। आप उसको क्या लिखेंगे कि ये 12 नून हो रहे हैं या 12 मिडनाइट। यानी कि अगर रात के 12 बज रहे हैं तो आप कहेंगे 12 मिडनाइट, और सुबह के 12 बज रहे हैं तो आप कहेंगे 12 नून। ओके, इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको दी गई हैं। अब देखें, 8 बज रहा है। यू राइट 8 AM फॉर 8 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह के 8 बजे के लिए आप क्या यूज करेंगे? 8 AM। यू राइट 8 PM फॉर 8 o'clock एट नाइट। रात के 8 बजेंगे तो आप क्या यूज करेंगे? 8 PM। ठीक है। यू राइट 3 AM फॉर 3 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह के 3 बज रहे हैं। ठीक है, जब आप सो रहे होते हैं ना, तो वो सुबह का टाइम होता है। तो सुबह के 3 बजे तो आप क्या यूज करेंगे? 3 AM। यू राइट 3 PM फॉर 3 o'clock इन द आफ्टरनून। और दोपहर के अगर 3 बजे हैं तो आप क्या यूज करेंगे? 3 PM। क्लियर? यानी कि जो मॉर्निंग का टाइम होता है उसके लिए AM, और जो इवनिंग का टाइम होता है और नून का टाइम होता है, मिडनाइट का टाइम होता है, उसके लिए PM। सो ये हो गया आपका पेज नंबर 140। सो स्टूडेंट, ये है आपका पेज नंबर 141। टाइम्स आर इन अ डे। कलर द करेक्ट बॉक्स टू शो द टाइम वन हैज बीन डन फॉर यू। 6 o'clock इन द मॉर्निंग। अब मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा रिमाइंड कराती हूँ। रात के 12 से सुबह के 12 तक आपके क्या होते हैं? AM। दोपहर के 12 से रात के 12 तक आपके पास क्या होते हैं? PM। ठीक है, क्लियर? अब हम शुरू करते हैं। 6 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 6 बजे, क्या कहेंगे? AM PM? AM कहेंगे। इसमें हम कलर यूज करेंगे। 8 o'clock इन द नाइट, रात के 8 बजे हैं, क्या यूज होगा? AM PM? PM। ठीक है, रात के 8 बजे हमारा क्या यूज होगा? PM। 2 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के 2 बजे। दोपहर के 2 बजे क्या होगा? AM होगा? PM? PM, क्योंकि दोपहर 12 बजे के बाद आपका PM लग जाएगा ना। नेक्स्ट,
3 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि जब आप सो रहे होते हैं रात के 3 बजे, मॉर्निंग का टाइम। 3 o'clock इन द मॉर्निंग क्या होगा? AM PM। AM मैंने कहा है रात के 12 से सुबह के 12 तक आपके पास AM होता है। 1 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के 1 बजे, तो क्या होगा? PM। 11 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 11 बजे, 12 तो नहीं बजे ना, 12 बजे तक AM होता है, 12 बजे के बाद PM शुरू हो जाता है, तो AM है और मॉर्निंग भी है। मॉर्निंग से आपको पता लग सकता है कि ये AM का टाइम है। 11 o'clock में AM आ जाएगा। चले, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, यूज AM और PM टू राइट द टाइम्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। अब आपने AM PM लिखना है। 9 o'clock इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग है तो समझ जाए AM है, सुबह के 9 बजे 9 AM होगा। 10 o'clock इन द नाइट, रात के 10 बजे, रात के 10 बजे क्या होगा? AM PM? PM का टाइम होगा, तो हम कहेंगे 10 PM, डॉट करना है, ठीक है। 4 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के 4 बजे हैं, तो क्या होगा? 4 PM। सो स्टूडेंट, अब है 12 o'clock। अब इन्होंने मसला क्या है कि अब इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि जो 12 o'clock है ये कौन से हैं, मॉर्निंग के हैं, स्टार्ट न्यू डे यानी कि रात के 12 बजे की बात कर रहे हैं, या मिडिल ऑफ द डे की बात कर रहे हैं यानी कि नून, दोपहर की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से अब हम यहाँ AM और PM दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिंपल लिख रहे हैं कि 12 o'clock है, तो हम इसको सपोज क्या करेंगे कि दोपहर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए अब हम इसमें 12 PM लिखेंगे। क्लियर? 7 o'clock इन द मॉर्निंग, कितने? सुबह के 7 बजे हैं, सुबह के 7 बजे क्या होगा? AM होगा PM? AM, 7 AM। 1 o'clock इन द नाइट, रात के 1 बजे, रात के 12 से सुबह के 12 तक हमारा क्या होता है? AM होता है, तो ये रात के 1 बजे हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? 1 AM। क्लियर? सो स्टूडेंट, ये हो गया आपका पेज नंबर 141 भी कंप्लीट। Thank you for watching. If you enjoyed this video, please don't forget to like, share and subscribe my channel. See you in the next video. Allah Hafiz.